यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है, कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया है। सबसे बड़ा प्रश्न आज की तारीख में यही है। पिछले जितने वीडियोस हैं सब पर एक ही प्रश्न आया है कि सर कांस्टेबल की जॉब तो छोटी बता दी गई है और यूपीएसआई की वैकेंसी बैक टू बैक आ गई है, अब समझ नहीं आ रहा है। अब ट्रेनिंग का शेड्यूल भी जारी हो चुका है, उसके बावजूद भी लोग परेशान हैं। उनके दिमाग में एक प्रॉब्लम चल रही है, एक समस्या चल रही है कि जी ट्रेनिंग का शेड्यूल आ गया, मैं सिलेक्टेड भी हूं, मेडिकल बस मेरा रह रहा है, लेकिन फिर भी मैं परेशान हूं क्योंकि किन्हीं जो बच्चे हैं साथ वाले वो ये कह रहे हैं कि अब मेरा कांस्टेबल में नहीं हुआ ना, अब मेरा यूपीएसआई में होगा, तेरे को सल्यूट मरवाऊंगा। अरे यार, ये आप जानते ना, ये मनुष्य जो जीवन है इसमें इच्छाओं की पूर्ति कभी होती नहीं है। जहां व्यक्ति रोता है ना जिस चीज के लिए और वो चीज उसको मिल जाए तो फिर मिलते ही उसकी कीमत खत्म हो जाती है। ये बात बिल्कुल वैसे ही सत्य है जैसे किसी अंधे आदमी को छड़ी मिलती है ना तो वो सबसे पहले उस छड़ी को ही फेंकता है जो उसको अब तक अंधेपन में साथ देती हुई आई थी। अगर आप थोड़े से भी समझदार होंगे, बुद्धिमान होंगे तो इस तरीके की बात में फंसेंगे ही नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं उमाई और स्वागत करता हूं अब जीतेंगे पर। आपको पता है दोस्तों, ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है और उस शेड्यूल से थोड़े से बच्चे परेशान हैं कि यार ये तो सुबह 5:30 बजे से लेकर और शाम को 9 बजे तक का सिस्टम सेट हो रहा है, मतलब हमको तो टाइम ही नहीं मिलेगा यूपीएसआई की वैकेंसी में पढ़ने के लिए। यूपीएसआई की वैकेंसी में पढ़ने के लिए अगर सिर्फ ऐसे ही पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता जैसे कांस्टेबल में हो गया, अब जिनका कांस्टेबल में नहीं हुआ उनको पता है कि वे दिन रात पढ़े, उनका कांस्टेबल में नहीं हुआ। तो यूपीएसआई में अगर ऐसे ही पढ़ने से हो जाता तो फिर सब लोग ऐसा ही नहीं बन जाते। इसका मतलब जितनी मेहनत आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए करी है उससे जबरदस्त डबल एफर्ट डालना होगा यूपीएसआई के लिए। और वो पहले आप बैठकर तैयारी कर रहे थे, अब आपको ट्रेनिंग के साथ एफर्ट डालना होगा। तो दोस्त एक बात ध्यान रखना, उन लोगों पर दबाव ज्यादा रहेगा जो एक भी मैच नहीं जीते हैं, यानी जिनका अभी कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है। जो लोग कई सारे मैच जीत चुके हैं और जिनके हाथ में ऑलरेडी एक नौकरी है, एक जीत है, वे उतने ज्यादा प्रेशर में नहीं होंगे, तो वे इसमें सबसे ज्यादा फेल होंगे। ध्यान रखना, क्योंकि प्रेशर में रिजल्ट आता है। अभी गिलास में पानी भर के कितनी दूर फेंकोगे, लेकिन नोजल लगा दोगे तो 10वीं मंजिल पर भी आग बुझा देती है मोटर। यानी जिंदगी में अगर प्रेशर नहीं होगा ना, हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, हम कंफर्ट में जीना चाहते हैं, हर चीज हमको रखी मिल जाए थाली में। नहीं, अब आपको ट्रेनिंग भी करनी होगी और यूपीएसआई का अगर सपना देखा, स्टार अगर चाहिए तो फिर तो जान लगानी होगी मेरे दोस्त। बाकी ट्रेनिंग शेड्यूल आपने देख लिया है, विदिन वन वीक में आपका एडमिट कार्ड, जैसा आपने देखा होगा कि थानों में एडमिट कार्ड आ गए हैं क्या, अभी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ 100% एक वीक के अंदर आपके एडमिट कार्ड्स आपके हाथ में होंगे और मेडिकल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन ठीक आपको यह भी पता है कि अप्रैल के लास्ट में आपको वैकेंसी भी आ रही है, तो अपनी तैयारी में जबरदस्त दम लगाए रखना। और ध्यान रखना, फिर एक बार समझा देता हूं मेरे दोस्त, जो लोग पास होते हैं ना वो टीवी टावी इनसे बहुत दूर रहते हैं। मैं देख रहा हूं दिन भर तुम यूट्यूब पे ही बैठे हो और चाहते हो कि मैं दरोगा बन जाऊं। घंटा बनोगे तुम? किताबें हैं ना दुनिया में, किताबों से पढ़ लो, बुद्धि थोड़ा काम करेगी, रिटेंशन पावर, थोड़ा विज्ञान भी पढ़ो ना। देखी हुई चीज कितने दिन याद रहती है, लेकिन पढ़ी हुई चीज लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस मेरे दोस्त। कोई और आपका प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। एडमिट कार्ड आपके बहुत जल्दी आने वाले। थैंक यू वेरी मच।